गाइस ग्रामीण डाक सेवक की तरफ से 10th पास कैंडिडेट्स के लिए बढ़िया अपॉर्चुनिटी निकल के आ चुकी है और यहाँ पे ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस, ब्रांच पोस्ट मास्टर, बीपीएम, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, एबीपीएम और डाक सेवक की वैकेंसी निकल के आ चुकी है। तो आज की वीडियो में कंप्लीट जानकारी देखने वाले हैं हम। तो स्टार्ट करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से। तो जितने भी 10th पास कैंडिडेट्स हैं जिनके 10th में मैथमेटिक्स और इंग्लिश सब्जेक्ट क्लियर हुआ है यानी कि पास हुए, उसके अंदर वो एप्लीकेशन कर सकते हैं और आपके स्टेट की लोकल लैंग्वेज आपके 10th के सब्जेक्ट में होनी चाहिए। जैसे कि यदि हम महाराष्ट्र से बिलोंग करते तो महाराष्ट्र में मराठी लैंग्वेज आपके 10th के सब्जेक्ट में होनी चाहिए। तो उसी प्रकार यहाँ पे ये ऑल इंडिया वैकेंसी निकाली गई है और महाराष्ट्र में यहाँ पे 3000 से भी ज्यादा वैकेंसीज निकाली गई है। तो अब बात कर लेते हैं कि आपको और क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो अदर क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो यहाँ पे वो कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, यानी कि आपका MSc IT कंप्लीट हुआ रहना चाहिए, आपको साइकिलिंग का नॉलेज होना चाहिए। तो ये सारे अदर क्वालिफिकेशंस में आते हैं, तो ये क्वालिफिकेशन भी आपका कंप्लीट होना चाहिए यहाँ पे। नेक्स्ट इससे मिलता जुलता एक पॉइंट मैं आपको बता दूं, अगर आपके जो मार्क्स है वो ग्रेड्स के अंदर है तो आपको उसको क्या करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेना है बाय मल्टीप्लाइंग 9.5 से। तो ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर है 9.5, इससे मल्टीप्लाई करके आप उसको कन्वर्ट कर लीजिएगा आपके परसेंटेज के अंदर और फिर फिलअप करना एप्लीकेशन करते वक्त। नाउ यहाँ पे कितना एज लिमिट चाहिए, तो यहाँ पे देखिए मिनिमम एज 18 साल मांगा गया है और मैक्सिमम एज है 40 साल। तो 18 से 40 इयर्स तक के कैंडिडेट्स यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हैं आराम से। नाउ ये जो वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है ब्रांच पोस्ट मास्टर की, तो इनका क्या जॉब प्रोफाइल रहता है, ये पोस्ट किसकी है उसकी बात कर लेते हैं। तो ब्रांच पोस्ट मास्टर ये जो पोस्ट है इनको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे डे टू डे पोस्टल ऑपरेशंस करना पड़ता है। ब्रांच पोस्ट ऑफिस में ये लोग बैठते हैं। यहाँ पे इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो भी इनको देखना पड़ता है, टाइम टू टाइम ये इनको देखना पड़ता है, इसका डिपार्टमेंट इन्हीं के हाथों में रहता है। देन मार्केटिंग एंड प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस, उसके साथ इनको जो कस्टमर सर्विसेज है उनको हैंडल करना होता है। तो BPM के ऊपर ही ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है किसकी, तो स्मूथ एंड टाइमली फंक्शनिंग ऑफ द ऑफिस इंक्लूडिंग मेल कन्वेंस एंड मेल डिलीवरी। तो ये जो रहता है मेल डिलीवरी मेल कन्वेंस, इसका भी ध्यान उनको रखना पड़ता है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं के ऊपर है। एक बात अच्छी है कि यहाँ पे BPM को असिस्ट करने के लिए ABPM भी रहते हैं साथ में। तो ऐसा यहाँ पे इसका क्या रहता है, जॉब रोल रहता है। तो यदि आप ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए सिलेक्ट हो जाते हो BPM के लिए, तो यहाँ पर आपको देखिए रेसिडेंस और अकोमोडेशन की इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो ये क्या है, जैसे आप सिलेक्ट हो जाएंगे तो ज्वाइनिंग से पहले आपको क्या करना है, आपको एक यहाँ पर अकोमोडेशन एक लोकेशन ढूंढ लेनी है जो कि पोस्ट विलेज में होनी चाहिए, यानी कि एक ऐसा गांव या फिर कोई गवर्नमेंट स्कूल ढूंढ लेना है, गवर्नमेंट ऑफिस ढूंढ लेना है या फिर एक प्राइवेट हाउस भी आप ढूंढ सकते हो वहां पे। और वहां पे जाके आपको क्या करना है, आपका ऑफिस खुद से बिल्ड करना है। आपको वहां पे सारी चीजें मिल जाएंगी और वहीं पे आपको ऑफिस बनाना है, लेकिन ऑफिस का जो लोकेशन रहेगा, ऑफिस की जो जगह रहेंगी, अकोमोडेशन वो आपको लेनी पड़ेगी और उसका जो रेंट रहेगा वो आपको मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन आपको वो ढूंढनी है जगह। रेसिडेंस और अकोमोडेशन का आपको यहाँ पे हैंडल करना पड़ेगा आपके ज्वाइनिंग से पहले और सिलेक्शन के बाद में। देन जो नेक्स्ट पोस्ट है ABPM की, उसके लिए क्या काम दिया गया है यहाँ पे, तो ABPM का पे कौन से काम करना पड़ता है। तो ABPM को यहाँ पर सेल ऑफ स्टैम्प्स, स्टेशनरी, कन्वेंस एंड डिलीवरी ऑफ मेल एट डोर स्टेप, घर तक उनको लेके जाना पड़ता है मेल्स को। देन उसके साथ डिपॉजिट्स, पेमेंट्स और अदर ट्रांजेक्शन जो रहते हैं IPPB के, वो भी उनको हैंडल करने होते हैं, किसको, ABPM को। देन यहाँ पे मार्केटिंग एंड प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, BPM को असिस्ट करना होता है इनको। और जो इनके हायर अथॉरिटीज है उन्होंने कोई काम दिया होगा, जैसे कि MO, IPO, ASPO, SPOs, वो अगर कोई काम दे रहे हो आपको तो वो भी आपको यहाँ पे काम हैंडल करना पड़ेगा। तो ABPM को भी यहाँ पे काम इतना दिया जाता है। तो ये उनका जॉब प्रोफाइल है। देन इनको रेसिडेंस का क्या बताया गया है, तो रेसिडेंस ABPM के लिए क्या रहेगा, तो उनके लिए HO, SO और BO के जो ऑफिस रहेंगे वो उनका रेसिडेंस यहाँ पे रहने वाला है। उनको कोई भी ऐसा अकोमोडेशन वगैरह ढूंढना नहीं है, उनके लिए रेसिडेंस ये ऑफिसेस ऑलरेडी रहेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे जो लास्ट पोस्ट है डाक सेवक की, उनके लिए क्या जॉब प्रोफाइल है, तो यहाँ पे डाक सेवक के लिए सेल ऑफ स्टैम्प्स, स्टेशनरी, कन्वेंस एंड डिलीवरी ऑफ मेल एट डोर स्टेप, उनको भी घर तक लेके जाना पड़ता है, मेल्स को डिपॉजिट करना पड़ता है, पेमेंट्स, अदर ट्रांजैक्शन ऑफ IPPB, तो ये सारा काम IPPB का उनको हैंडल करना होता है। देन डाक सेवक को एक और काम करना पड़ता है यहाँ पे, वो है रेलवे मेल सर्विस का, RMS का काम भी यहाँ पे उनको करना पड़ता है। यानी कि क्या, तो इसके अंदर वो क्या करते हैं, रिसिप्ट, डिस्पैच ऑफ मेल, बैग्स, ट्रांसशिपमेंट ऑफ बैग्स, ये काम उनको उसमें करना पड़ता है। डाक सेवक यहाँ पे असिस्ट करता है पोस्ट मास्टर को, सब पोस्ट मास्टर को, तो ये काम भी इनको करना होता है। और उसी के साथ यहाँ पे जो हायर अथॉरिटीज है वो आपको काम बोलेंगे मार्केटिंग का, बिजनेस का, तो वो भी आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से डाक सेवक का जॉब प्रोफाइल दिया गया है। तो उन्हें रेसिडेंस का क्या बोला गया है, तो उनका
टेंशन नहीं है रेसिडेंस का, उनको HO SO BO यहीं पे उनको क्या करना है, रेसिडेंस उनका रहने वाला है, तो उनको रेसिडेंस का कोई टेंशन लेना नहीं है आफ्टर सिलेक्शन। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं हम अप्लीकेशन डेट्स की। तो यहाँ पे अप्लीकेशन कब तक करना है, तो 3 अगस्त 2023 स्टार्टिंग डेट है अप्लीकेशन की और लास्ट डेट है 23 अगस्त 2023। तो इसके पहले आपको अप्लीकेशन कर देना है। यहाँ पर यदि आप अप्लीकेशन करते हो, कोई मिस्टेक करते हो, तो आपको देखिए 24 अगस्त और 26 अगस्त तक विंडो ओपन करके वो देते हैं, वहां पर जाके आप आपका अप्लीकेशन एडिट कर सकते हो, लेकिन उसके कुछ वो चार्जेस भी लेते हैं। तो अगर इससे अच्छा आप पहले बार में अच्छे से एप्लीकेशन फिलअप करो, मैं इसके लिए वीडियो लेके आऊंगा कि एप्लीकेशन कैसे करना है, वो वीडियो देख के आप एप्लीकेशन कर सकते हो। देन एप्लीकेशन करते हो आपको कितना पेमेंट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे देखिए 100 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा सभी कैटेगरीज को, एक्सेप्टेड फीमेल एप्लीकेंट्स, SC ST एप्लीकेंट्स, PWD एप्लीकेंट्स और ट्रांस वीमेन एप्लीकेंट्स। तो यहाँ पे SC ST कैटेगरी, PWD कैटेगरी और फीमेल कैंडिडेट्स को और ट्रांस वीमेन कैंडिडेट्स को यहाँ पे कोई भी पेमेंट नहीं करना है, लेकिन अदर कैटेगरीज को यहाँ पे 100 रुपये पे करना पड़ेगा। ऑनलाइन ही पे करना है, आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के थ्रू UPI के थ्रू पे कर सकते हो। तो एप्लीकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे जाके आप एप्लीकेशन कर सकते हो। और सबसे पहले आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। देन यहाँ पे एप्लीकेशन करते वक्त आपको 2 डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। कौन से, तो देखिए आपका रिसेंट फोटोग्राफ और सिग्नेचर JPG फॉर्मेट के अंदर 50 KB का फोटोग्राफ और 20 KB का आपको यहाँ पे क्या लगने वाला है, सिग्नेचर। तो ये डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी है, ये आपके साथ में रखिएगा। नाउ अब हम बात कर लेते हैं कि आपको इन पोस्ट को आप अप्लाई कर रहे हो तो कितना आपको यहाँ पे सैलरी मिलता है। तो सैलरी की अगर बात की जाए तो यहाँ पे मैं बता दूं, BPM पोस्ट को यहाँ पे TRCA टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंस प्रोवाइड करते हैं वो, प्लस डियरनेस अलाउंस यानी कि महंगाई भत्ता भी आपको वो देते हैं। तो ये सैलरी आपको मिलती है। तो इसका जो BPM के लिए है वो 12,000 से लेकर 29,380 रुपये दिया जाता है, और ABPM और डाक सेवक के लिए 10,000 से लेकर 24,470 रुपये सैलरी यहाँ पे वो प्रोवाइड करते हैं आपको। तो ये आपकी मंथली सैलरी आप यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर। नाउ गाइस अब हम बात करते हैं कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो देखिए गाइस, सिलेक्शन आपका 10th के मार्क्स पर से यहाँ पे होने वाला है, आपका कोई एग्जामिनेशन कोई इंटरव्यू नहीं होगा। 10th के मार्क्स पर से आपका सिलेक्शन वो करेंगे, उसके ऊपर से एक मेरिट लिस्ट वो तैयार करेंगे, और वो मेरिट लिस्ट वो उनकी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश कर देंगे। और उसी के साथ साथ जो लोग शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं उनको वो मेल भी करेंगे और उनका SMS के थ्रू वो बता भी देंगे मैसेज करके। तो आप उनकी वेबसाइट पे जाके चेक करते रहना, और आपको मेल या फिर यहाँ पे SMS भी आ सकता है। तो ये भी आप ध्यान में रखते रहना है। और इस साल के अंदर यानी कि 31 दिसंबर से पहले आपको वो मेल आ जाएगा। तो इससे पहले अगर नहीं आता है तो आपके चांसेस यहाँ पे नहीं है, यानी कि आपका जो सिलेक्शन है वो नहीं हुआ है। तो ऐसा इन्होंने यहाँ पे इसमें नोटिफिकेशन में बोल रखा है। तो आपको मेल आ चुका है, आपको SMS आ चुका है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको आपके फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स के लिए चले जाना है। तो फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स को जाते वक्त आपको क्या करना है, आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, और आपको जेरोक्स कॉपीज भी लेके जाना है। 2 सेल्फ अटेस्टेड जेरोक्स कॉपीज आपको यहाँ पे लेके जाना पड़ेगा आपके डॉक्यूमेंट्स की। तो देखिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और 2 सेट्स ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ ईच डॉक्यूमेंट। तो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, ओरिजिनल मार्कशीट, बोर्ड शीट, ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट, कम्युनिटी सर्टिफिकेट, EWS कैटेगरी से आता है तो EWS सर्टिफिकेट, PWD सर्टिफिकेट, ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट इफ यू आर, और बर्थ सर्टिफिकेट फॉर डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए। देन मेडिकल सर्टिफिकेट, आपको गवर्नमेंट अथॉरिटी से जो मेडिकल के गवर्नमेंट अथॉरिटीज है उनके थ्रू आपको एक सर्टिफिकेट लाना है। तो ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लेके आना पड़ेगा। तो इस प्रकार से पैन इंडिया बेसिस पे पोस्ट ऑफिस की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है, ऑल इंडिया वैकेंसी है, आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर सभी स्टेट्स के लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है उसको लाइक कर देना, आपके दोस्तों को शेयर कर देना, फैला देना इस वीडियो को, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना। इसी तरह के वीडियोस के लिए मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।